हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। देखिए हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है, कितने हार्मोन रिलीज करता है और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में टोटल ग्लैंड कितने हैं 10th लेवल के अकॉर्डिंग, कितने ग्लैंड्स हमें मालूम होने चाहिए। हमने 11 ग्लैंड को डिस्कस किया था। ठीक है, और उन ग्लैंड से कितने कितने हार्मोन निकलते हैं उनकी नंबरिंग को हाईलाइट किया था और साथ ही उनकी लोकेशन क्या होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हम फर्स्ट ग्लैंड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमने 11 ग्लैंड नोट किए थे ना, उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हाइपोथैलेमस के टॉपिक के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। देखिए सबसे पहली बात तो ये, हाइपोथैलेमस होता कहाँ है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, हाइपोथैलेमस का काम टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ये बात भी ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर ना, जो आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर कवर करना है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कितने हार्मोन रिलीज करता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था, नोट कर लेते हैं उसको। हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये 4 हार्मोन रिलीज करता है। कितने, 4 हार्मोन्स को नंबर डाल देते से। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है, आप इसको आगे पीछे ले सकते हैं ना, बस याद रखिएगा टोटल 4 हार्मोन्स कवर करने हैं। TRH, ACTRH, GnRH। ठीक है, TRH, ACTRH, इसकी फुल फॉर्म अभी हम लेंगे, पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं उसको। TRH, ACTRH, GnRH और एक आता है इसमें सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस के जरिए रिलीज होते हैं। क्लियर, टोटल 4। अब हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन हमें यहाँ पर हार्मोन्स के अकॉर्डिंग चीजें समझनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठाना, पर कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। पर कैसे, अलग अलग लोकेशन तक थोड़ा ना जाता है, कुछ चीजें होती हैं उनको सिग्नल देता है, वो चीजें फिर अपना कुछ मटेरियल रिलीज करती हैं, फिर बाकी इस तरह से कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग फिर हमारी बॉडी के जरिए काम हो पाता है। तो सबसे पहली चीज ये कि हाइपोथैलेमस जो ये 4 हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, इन 4 में से 3 हार्मोन, ये वाले जो 3 हार्मोन है, ये क्या होते हैं, स्टिमुलेटरी। स्टिमुलेटरी कैसे होते हैं, ये स्टिमुलेटरी हार्मोन। और ये कैसा होता है, ये जो सिंगल हार्मोन है, इनहिबिटरी। ये कैसा होता है, इनहिबिटरी। और ये 3 कैसे हैं, स्टिमुलेटरी। स्टिमुलेटरी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को सिग्नल दे रहे हैं, मतलब एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि सामने वाला वो अपना काम करना स्टार्ट कर दे, तो हम उसको बोल रहे हैं स्टिमुलेटरी, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं एक तरह से, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब सप्रेस करना। जैसे मानकर चलिए एक एग्जाम्पल की जैसे समझते हैं, आप 10th क्रॉस करने के बाद साइंस साइड लेना चाहते हैं, लेकिन बाई चांस कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाता है, वो आपसे कह रहा है भाई केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स में रीजनिंग बहुत ज़्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं, डेरिवेशन 11th में तो बहुत सारे डेरिवेशन है ना। तो इस तरह से उसने आपको बताया और उसके बाद आपने जो आपका अपना डिसीजन था काफ़ी समय से कि आपको साइंस साइड लेनी है, आपने उस डिसीजन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति था वो हो सकता है उसने सही बात बताई हो, लेकिन क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को समझाने का। तो थोड़ा देखना होता है कि भाई सामने वाला कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें थोड़ा सा मॉडिफाई करके बतानी होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका इंटरेस्ट है, अच्छा खासा इंटरेस्ट है, साइंस लेना चाहता है, उसकी कैपेसिटी भी है, तो हम उसको डिमोटिवेट थोड़े ना करेंगे,
नहीं ना। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसमें कैपेसिटी है ही नहीं, मानकर चलते हैं उसको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो कैसे करेगा? चांसेस बहुत कम है ना। तो उसको भी हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ थोड़ा टफ है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आपने क्या देखा कि उस व्यक्ति ने आपको इस तरह से समझाया कि आपने साइंस साइड का ऑप्शन ही डिलीट कर दिया अपने ब्रेन से। तो होता क्या है कि सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है, हम जिससे डेली लाइफ में मिल रहे हैं वो किस तरह की व्यक्ति है, उस चीज़ का बड़ा ही रोल होता है हमारे प्रेजेंट पर भी और हमारे फ्यूचर पर भी। ठीक है, चलिए खैर आप समझ गए होंगे। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना, ठीक है। और स्टिमुलेटरी का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको ठीक है काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं उस वर्क से रिलेटेड, और कोई व्यक्ति आपको मिलता है वो आपको काफ़ी मोटिवेट कर देता है बात कर, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उनसे थोड़ा साइड रहने में ही फायदा है। खैर स्टिमुलेटरी मतलब जो बढ़ावा दे रहे हैं, इनहिबिटरी मतलब जो सप्रेस कर रहे हैं। अब ये जो सोमेटोस्टैटिन है, इसी को लेते हैं क्योंकि सिंगल है, ये जल्दी कवर हो जाएगा। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? सप्रेस करता है। किसको सप्रेस करेगा? ये बात आप याद रखना, जीएच को। किस पर एक्शन कर रहा है? जीएच पर। तो ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, ये तो फुल फॉर्म लिखी है। तो सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? सप्रेस करता है जीएच के रिलीज होने को। क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट है ना, इसके अपोजिट है, सप्रेस कर रहा है उसको, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे थे? इनहिबिटरी हार्मोन। तो सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो हमेशा एंटागोनिस्टिक होता है, किसके? ग्रोथ हार्मोन के, मतलब विपरीत काम करने वाला, ठीक है। तो आप इसको इस नाम से भी बोल सकते हैं। बाकी वैसे तो सीधी लाइन है कि भाई सोमेटोस्टैटिन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और जीएच को ब्लॉक करेगा, मतलब एंटागोनिस्टिक हो गया, विपरीत काम कर रहा है ना, क्योंकि ये तो क्या करता है? हाइट बढ़ाता है। लेकिन जब ये रिलीज हुआ, इसने ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक किया, तो आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, जिसके बेस पर हमने इसको एंटागोनिस्टिक बोला हुआ है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो जीएच कहाँ से आ गया एकदम से? जीएच देखिए पिट्यूटरी से आता है। जी पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी से नो हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि नो हार्मोन की लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। तो फिलहाल आपको याद क्या रखना है? सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक वो हार्मोन है जो जीएच को ब्लॉक करता है, जीएच के रिलीज होने को डाउन करा देता है या बंद करा देता है, ठीक है। सिंपल सा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इनहिबिटरी हार्मोन है। कौन? किसको बोल रहे हैं इनहिबिटरी? सोमेटोस्टैटिन को। कंफ्यूज नहीं होना, जीएच को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जीएच पर तो सिंपल एक्शन कर रहा है, या बोल दीजिए पिट्यूटरी पर एक्शन कर रहा है, वहां से जीएच के रिलीज होने को ब्लॉक कर देगा। अब आते हैं हमारे ये जो तीन हार्मोन है, टीआरएच, एसीटीआरएच और जीएनआरएच। पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब देखिए जीएनआरएच क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच क्या करेगा? निकलने के बाद जीएनआरएच क्या करता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी पर एक्शन करता है। पिट्यूटरी के भी कौन से पार्ट पर? एंटीरियर पार्ट पर, ठीक है। अब एंटीरियर पार्ट से ना टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से कितने निकलते हैं? 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। उनमें से किस पर एक्शन करता है? ये एक्शन करता है एफएसएच पर और कुछ हद तक एलएच पर। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मीनिंग क्या बैठ रहा है? देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा उसको, कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच, लेकिन गोनेड्स पर जाकर डायरेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पिट्यूटरी पर एक्शन करेगा, और पिट्यूटरी के भी उस सेक्शन पर एक्शन करेगा जो रिलीज कर रहा होगा किसको? एफएसएच को और एलएच को, ठीक है। तो एक तरह से हाइपोथैलेमस के मेन फंक्शन क्या हुआ? देखिए आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेस पे, कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो है ना वो पिट्यूटरी पर एक्शन कर रहे हैं, फिर पिट्यूटरी आगे कमांड दे रही है, सीक्वेंस बन रही है ना एक। तो इसीलिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि स्टिमुलेटरी है इसके हार्मोन या फिर इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी सोमेटोस्टैटिन है, स्टिमुलेटरी की लिस्ट में हमने 3 डाले हुए हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई जीएनआरएच क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है और गोनेड्स पर डायरेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, पर गोनेड्स तक जो एक्शन कर रहे हैं ना हार्मोन, वो पिट्यूटरी के हार्मोन है, उन हार्मोन पर एक्शन करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग मतलब कि ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, ऐसा मानकर चलिए, पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा और जहां जाकर बोलेगा कि भाई अपने वाले हार्मोन्स निकालो ताकि वो गोनेड्स पर एक्शन करें। गोनेड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी। कौन से वाले हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए बोल रहा है? पिट्यूटरी से एफएसएच को, एलएच को, ठीक है। मेन फंक्शन में ये आता है इसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट एसीटीआरएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन।
अभी जो शॉर्ट में आप इसको ACTRH बोल सकते हैं, ये क्या करता है, ये भी स्टिमुलेटरी है, ये किसी को जाकर बोलेगा, फंक्शन है इसका स्टिमुलेटरी। वैसे यहाँ पर R लिखा है मतलब रिलीजिंग, है ना। ये किसी को जाकर बोलेगा कि भाई आप अपने वाला हार्मोन निकालो, जिससे कि वो अपना काम आगे कर सके। डायरेक्ट एक्शन नहीं करेगा साइड पर, ठीक है, इनडायरेक्ट काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स ने किसी बड़े बच्चे को काम दिया, है ना, और तो उसने वो काम जो है ना खुद नहीं किया, अपने छोटे भाई बहन को दे दिया कि भले तू ये वाला काम कर ले जरा, है ना। तो काम जो है डायरेक्ट भी किया जा सकता था, पर डायरेक्ट नहीं हुआ, एक दूसरे को ऐसे कमांड दी जा रही है, ठीक है। चलिए खैर, तो ACTRH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये ACTRH काम क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा और पिट्यूटरी के कौन से पार्ट पर एक्शन करेगा, एंटीरियर पार्ट पर। एंटीरियर पार्ट से 6 हार्मोन निकलते हैं, 6 में से एक हार्मोन है ACTH, वहां पे R नहीं लगाना है आपको, ठीक है, R वहां से हटा हुआ है, ध्यान रखना। तो ACTH पर एक्शन करेगा जिससे कि वो आगे पहुंच सकेगा। और कहां पहुंचेगा ACTH, एड्रेनल ग्लैंड के पास। वो हम पिट्यूटरी के टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस से ACTRH निकल रहा है, निकलने के बाद पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से ACTH को रिलीज करवाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिलीजिंग, है ना। वहां रिलीजिंग नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक्शन करेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट TRH पर, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में TRH बोलते हैं। सेम प्रोसेस इसका भी, ये भी स्टिमुलेटरी है नेचर के अकॉर्डिंग। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, TRH को रिलीज करेगा, ठीक है। ये TRH निकलने के बाद पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट जिसमें से 6 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उसमें से TSH पर एक्शन करता है। तो TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड ग्लैंड पर जाकर एक्शन करेगा, लेकिन वो एक्शन तब करेगा जब उसको आके कोई कहेगा, और जो उसको आके कह रहा है वो है TRH, ठीक है। बहुत ईजी है, ये डायरेक्ट एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये पिट्यूटरी के पास जा रहे हैं, पिट्यूटरी के पर्टिकुलर हार्मोन्स को बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने वाला काम करो, ये रोक रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटरी नेचर। इनहिबिटरी का मैंने एग्जांपल बताया था। एग्जांपल आपको कैसा लगा, टॉपिक की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और मैक्सिमम शेयर अभी से कर दीजिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको ऑल पर जरूर से क्लिक करना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द कवर कर सके। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नीड है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट लगता है ना आपको साइंस में, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसी टॉपिक को कवर करने की। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।